हेलो दोस्तों, अनीता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चॉकलेटी आइसक्रीम। तो उसके लिए हमने ये बिस्किट लिए हैं 4 पैकेट और ये ओरियो बिस्किट है। देखिए, आप कोई भी किसी भी तरह का बिस्किट ले सकते हो, क्रीम वाला, उससे भी बन जाएगी। बाकी मैंने ओरियो लिए हैं क्योंकि मेरा बेटा जो है ओरियो बिस्किट की जो आइसक्रीम है उसे बहुत पसंद आती है। तो मैं आज जो है उसी की फरमाइश पर ये आइसक्रीम बना रही हूँ। तो मैंने सोचा शायद आपको भी दिखा दूँ। तो देखिए, मैंने ये बिस्किट जो है बाहर निकाल लिए हैं। इसी तरह से हम अपने सारे बिस्किट जो है बाहर निकाल लेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है, कोई तामझाम जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही आराम से बन जाती है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, सारे बिस्किट मैंने निकाल लिए हैं। 4 पैकेट मैंने लिए हैं, मैंने आपको दिखाया है। 4 पैकेट से हमारी जो है 5 से 6 घर के सदस्य आइसक्रीम खा सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इन बिस्किटों को सारों को तोड़ दूंगी। बहुत ही कम समय लगता है इसको बनाने में, ज़्यादा समय नहीं लगता। देखिए, इस तरह से हम इनको तोड़ लेंगे। वैसे ही ऐसे भी फूल जाएंगे साबुत भी, पर मैं इनको तोड़ रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे के सारे बिस्किट जो तोड़ लिए हैं। देखिए, टुकड़े कर दिए हैं इनके। चलिए अब दूसरा काम करते हैं। तो ये ले लिया है हमने कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 गिलास दूध। देखिए, ये बड़ा गिलास है मेरा, मैंने इसे उसमें आधा किलो दूध आता है, तो मान के चलिए आधा किलो दूध हमने डाल दिया है। तो अब हम इस दूध को जो थोड़ा सा गर्म करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसमें हमने डाल दिया चीनी। अभी जो है चीनी साथ साथ ही दूध के घुल जाएगी। तो इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं। कोई पकाना वकाना नहीं है हमें सिर्फ जो है चीनी इसमें मैश करनी है। तो देखिए, चीनी हमारी घुल गई है। अब जो हमने हमारे बिस्किट है वो भी हम डाल देते हैं। तो देखिए, दूध मेरा ये पहले भी गर्म था, मैंने बाहर रखा हुआ था, फ्रिज में नहीं रखा हुआ था ये दूध। तो ये उबला हुआ ही दूध था। तो मैंने इसमें चीनी डाली है, फटाफट से बिस्किट डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही है, और मैं इसको देखिए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, इस तरह से दूध में बिस्किट डालने से क्या होता है कि कोई भी लम्स नहीं रहता। देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कि लम्स बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। ये बिल्कुल ही बढ़िया से मेल्ट हो गया है। ये देखिए, अब हम क्या काम करेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही चलाएंगे, चला चला कर थोड़ा ये हल्का हो जाएगा। और देखिए, मैं आपको बार बार उठाकर दिखा रही हूँ कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहा है। बहुत ही क्रीमी क्रीमी ये बन गया है। तो अब हम क्या काम करेंगे, गैस हमने बंद कर दिया है, इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। और इसको हम 1 घंटे के लिए पूरे फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे के बाद फिर हम बताएंगे कि हमें इसका क्या करना है। देखिए, हमें आइसक्रीम जो है बहुत ही बढ़िया, मतलब क्रीमी क्रीमी जमानी है। तो हमें इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना ही होगा। पर देखिए दोस्तों, पकता पकता मत रख देना फ्रिज में। ये थोड़ा हवा से इसमें निकाल कर ठंडा कर कर ही रखना, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, पकती पकती चीज़ रखने से फ्रिज ख़राब भी हो जाता है। तो चलिए, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये ले ली है मैंने चॉकलेट। तो देखिए, चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हो। मेरे पास तो ये रखी हुई थी चॉकलेट, वही मैंने ले ली है। तो इसके हम जो है टुकड़े कर लेंगे बढ़िया से। देखिए, इस तरह से सारी चॉकलेट के टुकड़े तोड़कर कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है चॉकलेटी आइसक्रीम बनानी है, तो इसीलिए हमने ये चॉकलेट ली है। तो चलिए, देखिए, चॉकलेट के हमने ये टुकड़े कर लिए हैं। और उधर हमने गैस पे रख दिया है कढ़ाई में पानी। तो देखिए, पानी उबल रहा है, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस उबलते हुए पानी में ही अपनी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो देखिए, इससे जो है हमारी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए, इस तरह से किसी कपड़े से पकड़ लेंगे या चिमटे से पकड़ लेंगे, और इसको जो है हम मेल्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से जैसे ही पानी पकेगा, नहीं ये पक रहा है, वैसे ही हमारी चॉकलेट जो है धीरे धीरे मेल्ट होती चली जाएगी और बहुत ही बढ़िया से मेल्ट होगी। तो देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, होने लगी है ना। तो इसी तरह से हमें चिमटे से पकड़कर अपने इस बर्तन को रखना है, और इसको इसी तरह से चलाते जाएंगे, छोड़ना नहीं है। इस तरह से चला चला कर फटाफट से हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। बिल्कुल ये पिघल जाएगी, पानी सा हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल ही आसान तरीका है, ऐसा मत सोचना कि नहीं होगी, ये बढ़िया से मेल्ट हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, चॉकलेट हमारी बढ़िया से मेल्ट हो गई है। अब हम कढ़ाई को साइड में हटाते हैं, इतनी जल्दी नहीं जमेगी ये। इसको अच्छे से चला लेते हैं, बहुत ही बढ़िया हो गई है। तो चलिए, अब करते हैं दूसरा काम। हमने ले लिए हैं कॉफ़ी वाले गिलास। देखिए, मेरे पास ना थोड़े बड़े गिलास हैं ये। आपके पास छोटे गिलास हो तो वो भी आप ले सकते हो, चाय वाली गिलासी हो वो भी ले सकते हो।
या आपके पास छोटे वाले कप हो उससे भी आपकी ये आइसक्रीम बन जाएगी, या फिर आप जो है किसी आइसक्रीम वाले मोल्ड हो आपके पास में उसमें बना लेना, उसमें भी बढ़िया बनेगी। मेरे पास ये गिलास हैं तो मैं इन्हीं में ही बना रही हूँ। तो देखिए मैं उंगली से ही जो है अच्छे से गिलासों को चॉकलेट से जो है फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए मैं इस तरह से ही सारे गिलासों को तैयार करके आपको दिखाऊंगी। और देखिए जिस तरह से मैं इसमें चॉकलेट सिरप लगा रही हूँ ना, ये चॉकलेट मैंने मेल्ट की है जो, इसे लगाने के बाद आपको जो है 2 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखना है इन गिलासों को, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये 2 मिनट के अंदर ही बढ़िया से सेट हो जाएगी गिलासों के अंदर। फिर हम अपनी आइसक्रीम इसी में ही जमाएंगे। और देखिए अगर आप ये नहीं करना चाहते, इसमें थोड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, तो आपके पास जो चॉकलेट सिरप होता है ना, अगर वो है तो आप उससे भी लगा सकते हो, लगाकर फ्रिज में रख देना, वो भी जम जाएगी। तो देखिए, तो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आप चॉकलेट सिरप लगाकर उसको 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना। तो इसी तरह से जो है आपके गिलास तैयार हो जाएंगे। तो ये थोड़े बड़े गिलास है, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी थोड़ी मोटी ही इसमें आइसक्रीम बनेगी, क्योंकि मैं जमाना चाहती थी मतलब ऐसे ही कि वैसे जमाऊंगी किसी बर्तन में, पर मेरे बेटे ने बोला नहीं, बर्तन में नहीं चाहिए मुझे, तो इस तरह की आइसक्रीम खानी है जो डंडी वाली होती है, तो मुझे डंडी वाली उसकी वजह से ही बनानी पड़ रही है। तो चलिए मैंने उसको जो है सारी को गिलासों को तैयार करके फ्रिज में रख दिया है। अब ये हमने फ्रिज में से कढ़ाई को निकाल लिया है, हमने कढ़ाई को ही फ्रिज में रख दिया था। देखिए ठंडा हो चुका है, दिखा रही हूँ मैं आपको। अब लेती हूँ मैं एक मिक्सी का जार, और ये सारा मिश्रण अपने इस मिक्सी के जार में ही हम डाल देंगे। देखिए अच्छे से डालेंगे, कोई भी ज़रा सा भी बिरान नहीं होना चाहिए कढ़ाई में। बढ़िया से पूंछ के इसको इसमें डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है ये चॉकलेटी आइसक्रीम दोस्तों, बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चों की तो ये मनपसंद होती है। बच्चे जब बाहर जो बेचने वाले आते हैं ना, उनसे खा ले के खाते हैं, देखिए वो नुकसान दे जाती है। वो लोग ना रिफाइंड डालते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं, बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को घर पर ही बनाकर खिला सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको डाल दिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं जो हमारे घर में दूध आता है, दूध पे से हमने जो मलाई उतारी है, फ्रेश मलाई है ये, तो मैंने एक बड़ा चमचा पूरा भर के डाल दिया है। इसी से ही तो हमारी जो ये चॉकलेटी आइसक्रीम बनेगी ना, टेस्ट आएगा बिल्कुल क्रीमी क्रीमी। तो देखिए मैंने 1 से 2 बार इसको चला लिया है, और अब आप देखिए कि कितना फ्लॉपी हो गया है और कितना बढ़िया हो गया है ये हमारा बैटर। ये देखिए बहुत ही फ्लॉपी बन के तैयार हुआ है। देखिए ऐसा ही आपको करना है। अगर आपको टाइट लगे तो आप इसमें दूध डाल सकते हो थोड़ा सा, पर बाकी जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल सही है चॉकलेटी आइसक्रीम बनाने के लिए। देखिए मैंने गिलास आपको दिखाए हैं, निकाल लिया है फ्रिज में से, बढ़िया से सेट हो गए हैं। अब जो हमारा ये मिश्रण है सारा का सारा हम इनमें भर देंगे। देखिए जितना आएगा उससे थोड़ा भरेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बन जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही भरेंगे, ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे। तो देखिए हम अपने सारे गिलास जो है इससे भर देते हैं। मैंने आपको बताया है अगर आपके घर में कांच की गिलास या चाय वाली, आप उनमें बना सकते हो, या आपके पास जो है आइसक्रीम मोल्ड हो उसमें भी बना सकते हो। बाकी मैं इनमें ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरा बेटा जो है आज अपनी ही चला रहा है, उसने यही बोला है कि इन्हीं में ही बनाना है जब भी मैं खाऊँगा। तो ये देखिए मैंने ले लिया है बटर पेपर, और इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। इसे कोई रबड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से सेट हो जाता है। तो मैं सारे गिलासों को इसी तरह से ये बटर पेपर लगाकर ऊपर से फोल्ड कर दूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये आइसक्रीम बहुत जल्दी जम जाती है, वैसे तो 3 से 4 घंटे में आराम से जम जाती है, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब आप आइसक्रीम जमाए तो फ्रिज को थोड़ा आपको मीडियम कर देना चाहिए, हाई पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हाई पे क्या होगा कि इसके अंदर बर्फ़ जम जाएगी, इतनी बढ़िया से ये नहीं जमेगी, धीरे धीरे जमेगी ना, तभी तो जाकर इसका टेस्ट आएगा। देखिए जो आइसक्रीम हम बाहर से लेकर आते हैं उनके पास ना बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, तो उनकी एक और बात होती है। हमारे पास छोटे फ्रिज है, तो हमें जो है तरीके से आइसक्रीम को जमाना चाहिए। तो देखिए मैं आपको 6 घंटे के बाद दिखा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है तो आप एक रात के लिए भी इसको रख सकते हैं, रात को बनाइए और सुबह को निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको 6 घंटे के बाद दिखा रही हूँ। तो देखिए कितनी बढ़िया सेट हुई है, बहुत ही बढ़िया बनी है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। बस थोड़ी सी मोटी बन गई है, मैंने आपको बताया था
कि मेरे पास ये गिलास जो है ये थोड़े बड़े हैं तो ये थोड़ी मोटी बनी है, पर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है दोस्तों। आप ये मत समझना कि ये आइसक्रीम ऐसे ही बनी है। तो देखिए मैं पूरी की पूरी आपको इस आइसक्रीम को निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए ये जो गिलास होते हैं ना, ये इनमें से निकालना बहुत ही आसान होता है। इस तरह से हम इनको फाड़ कर निकाल सकते हैं। देखिए मैंने जो चॉकलेट पिघलाकर गिलासों में लगाई थी ना, आप देखिए चॉकलेटी आइसक्रीम कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही टेस्टी खाने में और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं आपको सारी की सारी ये निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए लग रही है ना सुंदर, और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। यकीन मानिए अगर एक आप खाओगे ना तो दूसरी खाने का मन करेगा ही करेगा। ये मत समझना कि ये हार्ड बनी है, टाइट बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है, नरम बनी है, फ्लोपी बनी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। हमने इसमें दूध डाला है, मलाई डाली है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। तो देखिए आइसक्रीम हमारी जो है तैयार हो गई है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है। तो दोस्तों आप भी जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह से आपकी आइसक्रीम भी बनके तैयार होगी, आप भी बना सकते हो। बच्चों को जो है बाहर की चीज़ों से बचाइए, घर पर ही उनको ये चीज़ें बनाकर खिलाइए। तो देखिए लग रही है ना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लगे। अभी ये पिघलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आइसक्रीम ना बड़ी जल्दी पिघलती है। जिससे आइसक्रीम के अंदर दूध और मलाई होती है ना, तो वो बहुत जल्दी पिघलने लगती है। तो देखिए पास से देखिए आप कितनी बढ़िया लग रही है हमारी आइसक्रीम और खाने में बहुत टेस्टी लगी है। दोस्तों एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और ये मेरे पास चॉकलेट सिरप है, इससे मैं ऊपर से जो है इसकी सजावट कर देती हूँ, गार्निश कर देती हूँ, ये और भी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों आइसक्रीम तो हमारी जो है बन चुकी है, देखिए लग रही है ना सुंदर। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों खाना बनाने में, ये रेसिपी बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों। मैं पूरी मेहनत करती हूँ कि आपको पसंद आए, पर आपको कुछ भी पसंद नहीं आता। मेरा चैनल बिल्कुल गिरा हुआ है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा मन बिल्कुल भी वीडियो बनाने को नहीं करेगा। तो आप लोगों का बड़ा एहसान होगा कि अगर आप सपोर्ट करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाए। तो देखिए दोस्तों इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी बहुत। अगर आपकी आइसक्रीम ना बने तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी, बताऊंगी कैसे बनानी है। देखिए अब दिखाऊंगी, देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।